हाय गाइस, ये हमारे नीट 2020 के अचीवर्स हैं। फ्रॉम द राइट प्रथमेश सराग, ये ओम कालमेघ, सुमिति चूरे एंड ये लेफ्ट में रौनक काप से आपसे मिलेंगे। ये बताइए, जिस दिन आप नीट 2020 देने जा रहे थे, एग्जाम देने जा रहे थे, उस टाइम मन में क्या उथल पुथल चल रही थी? कैसा एहसास कैसा था? मतलब वो बड़ा गजब एहसास होता है, ठीक है ना? तो कैसा था, कोई बताना चाहेगा? बोलिए। हाँ बताइए प्रथमेश, बोलिए। सबसे पहले तो जिस दिन नीट एक्चुअली जिस चीज़ के लिए आप इतने सालों से मतलब प्रिपेयर करते हो, इतनी मेहनत करते हो जिस चीज़ के लिए, आपको तो मतलब फाइनली वो डे आ चुका है जब या तो आपका सपना सच होगा या तो फिर वापस आपको बर्बाद हो जाएगा या कुछ और। बट वो दिन ऐसा होता है कि लाइक कुछ समझ में आता ही नहीं है और कुछ नई चीज़ पढ़ना उस दिन तो वो तो कभी हो ही नहीं सकता। लाइक मैं तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड आउट था। मैंने बस मेरे एक दोस्त को कॉल किया था और उसने मुझे बोला था कि अब जो होना था वो हो चुका है, समय निकल चुका है, तो तू बस पेपर अटेम्प्ट करने पे ध्यान दे। सो दैट्स ऑल आई डिड। सो मैंने सोचना बंद कर दिया था। ओके ओम, आप क्या बोलेंगे इस बारे में? सर वो पूरा दिन रोलर कोस्टर था। लाइक बारिश हो रही है, एकदम फील बहुत अलग था। अच्छा हाँ, उस दिन बारिश भी हो रही थी, आई थिंक ये रियली उस दिन बारिश हो रही थी। वो दिन बहुत ही गजब था लिटरली। हाँ, नो वन थॉट कि उस दिन बारिश होगी। लाइक हम समर में देते एग्जाम, हाँ, बहुत literally। गर्मी में देंगे, लाइक अलग ये होगा। तो हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि बारिश तो थी, हमारे सोच में ही थी कि बारिश हाँ, होगी। हाँ, हाँ। बारिश हुई और फिर एक था कि स्ट्रेस है, एग्जाम देने जा रहे, पर बारिश में सब पूरा धो। हाँ ये तो है, थोड़ा सा कूल रहे उस दिन, मुझे लगता है हम लोग ना, कूल रहे। है ना? पेपर भी इजी था और हम कूल भी रहे थोड़े से। ओके। उस दिन ऐसे लग रहा था जैसे दुनिया की सारी जो नॉलेज है सब आता है। अच्छा, उस दुनिया दिन की कुछ भी कम नहीं। आप क्या बोलोगे रौनक? मैं तो पूरा भूल गया था। मेरे को तो बस मैं तो सब कुछ भूल ही गया था। जब मैं बैठा तब थोड़ा और थोड़ा शांत ध्यान लगाया, तब मुझे सब कुछ आना चालू हुआ। पहले 5-10 मिनट तो मेरा ब्लैकआउट हो गया था। ब्लैंक हो गए थे आप, चलिए बढ़िया है। ओके, नहीं लेकिन एक बात कहूँ मैं आपसे, कुछ भी हो मुझे लगता है फ्यूचर में भी ये वो दिन ना आप कभी नहीं भूल पाओगे। वो मेरे ख्याल से हमारी लाइफ के बेस्ट डेज में से है। वो सच में रोलर कोस्टर है। नीट का एग्जाम जस्ट होने के बाद आपको कैसा मन में कैसा एहसास था? हाँ, तो मतलब जब हुआ तो मुझे इतना तो अंदाजा लग गया था कि मुझे 580 के ऊपर मिल जाएंगे। और फिर इसके बाद है ना, मैंने सब कुछ अपनी बॉडी वगैरह सब रिलैक्स छोड़ दी। और पेपर देने के बाद मुझे रिलैक्सेशन मिला था, मुझे वो ऐसा लग रहा था कि 2 साल में पहली बार मिला था मुझे वैसा रिलैक्सेशन। ओके। और कोई बोलना चाहेगा इस बारे में? जी। पेपर होने के बाद मतलब उस दिन ऐसे लगा जैसे ठीक है, अभी जो भी हो गया इतना ही, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और कल परसों ही मम्मी ने बोला, बेटा तूने जिस कदर बुक को हाथ नहीं लगाई, मुझे ऐसे लगता है अब तो हो ही जाए। अच्छा ओके। अच्छा एक बात है, वो दिन ना मुझे लगता है ऐसा नहीं लगता जैसे कि 50 सालों के बाद, गुलाम होने के बाद अपन आज़ाद हो गए, इंडिपेंडेंस डे हो गया हो, नहीं? ऐसा महसूस होता है। ठीक है, ओके। आप लोग एक दूसरे से कोई क्वेश्चन पूछना चाहेंगे गाइस? बोलिए। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा एक और बात। वो जो साल भर का सफ़र होता है, उसमें बीच बीच में कभी कभी ऐसा होता है कि हमको लगता है बस यार बहुत हो गया यार, अब थक गया, अब नहीं करना, नहीं हो पाएगा। ऐसा क्या आपको महसूस हुआ है और ऐसा कितनी बार महसूस हुआ है? तब आपने क्या किया ये भी बताना है। कोई बताना चाहेगा आपसे? चलो ठीक है, पहले कीर्ति बताएगी। हाँ कीर्ति। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि नहीं होगा करके, तो उन्हीं के अपने गोल को याद करने का, इतनी मेहनत की है, नहीं होगा ये सोच के को पीछे हटने का। ओके। हाँ, ऐसा ये मेरे साथ रेगुलरली होता था कि मैं हर महीने में सोचता था कि नहीं यार अब हो गया, बहुत हो गया, मतलब नहीं होगा। लाइक स्कोर तो उतना ज़्यादा अच्छा आता नहीं था और फिर ऐसा लगता कि नहीं होगा यार, ये बहुत डिफिकल्ट है। और जो भी था जिससे मैं मतलब ऐसा देखता था कि हाँ यार ये चलेगा। जैसे मेरी दीदी थी कि यार चलेगी, क्या लाइफ है इसकी, लाइक पार्टीज कर रही है। देन आई यूज्ड टू थिंक कि क्यों, मतलब क्या फर्क है उसमें मेरे लाइफ में। एक पॉजिटिव वाइब की, और वो पॉजिटिव वाइब के लिए मैं मेडिकल कॉलेज में आया था। जो आपने मुझे ओके, थैंक यू वेरी मच ओम। वैसे मैं बात कहूँ एक, आप लोगों की खुद की जो मेहनत है ना, वो इतनी ज़्यादा थी कि आप लोग सिलेक्ट ना होते, ऐसा हो ही नहीं सकता था। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है जब हम कोई चीज़ ठान लेते हैं कि मुझे करके रहना है, तो हम डेफिनेटली उसको पा लेते हैं। उसके लिए हम जिस पीक तक जाते हैं ना, वो पीक आप जानते हैं। ठीक है, और एक बात ये भी बता दूं मैं आपको, वो दर्द, वो एहसास, वो सुख दुख, वो टेंशन वाला और वो एग्ज़ाम देने का फील, वो अब दोबारा जीवन में कभी नहीं मिलने वाला है ना। ये बहुत वंडरफुल मेमोरी बनी है हमारे दिलों में, मुझे लगता है। ठीक है, ओके, थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।